बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का 10वां चैप्टर थप्पे रोटी थप्पे दाल। बच्चों, ये एक नाटक है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे हंसते हुए दिखाई देते हैं, मतलब एक रंगमंच बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, उसका पर्दा खुलता है। जैसे आपके एनुअल फंक्शन पर स्टेज बनता है, मंच बनता है, उसका पर्दा खुलता है ना। तो ये बच्चे भी नाटक कर रहे हैं और सब हल्ला मचाते हुए बड़े उत्साह के साथ, मतलब जोश के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। बच्चे नाटक प्ले कर रहे हैं, उसमें अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी आती है। मुन्नी नाम की जो बच्ची है वो नीना को पुकारती है, मतलब बुलाती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। मुन्नी पुकारती है, नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? नीना ने बोला। मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। मुन्नी ने बोला, देख नीना, आज मैंने अपनी अम्मा से, मतलब माँ से आटा ले लिया है, घी ले ली है, घी मतलब जो रोटी के ऊपर चुपड़ते हैं, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलते हैं, रोटी बनाने का खेल खेलेंगे। बच्चे नाटक कर रहे हैं ना। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, नीना ने बोला। चलो उन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर बोली। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलेंगे। उसने बुलाया अपने दूसरे दोस्त को, बोला, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई है, अब रोटी का खेल खेलेंगे। हाँ हाँ, यह ठीक है, सब ने कहा। मुन्नी, अच्छा चलें। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। मुन्नी ने कहा। चुन्नू और टिंकू बाजार से साग सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां लाने का काम करेंगे। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? चुन्नू ने बोला, तू क्या समझती है हम आग नहीं जला सकते? टिंकू को बोला, चल आज हम दाल बनाकर इनको दिखा ही देंगे। टिंकू, हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? मुन्नी ने पूछा सरला नाम के बच्चे से कि तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। अब दही का मट्ठा क्या होता है? दूध जमाया जाता है, थोड़ा सा दही डालते हैं उसमें, जैसे 1/2 लीटर दूध है तो उसमें आधा चम्मच दही डालते हैं, खट्टा दही डालते हैं, फिर रात भर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो सुबह तक दही बन जाता है। फिर उसके बाद में दही को एक मिट्टी की हांडी में पलटते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और उसमें रई डालते हैं। रई के मदद से उसको मथते हैं, मट्टे को मथते हैं, फिर मक्खन निकलता है। तो वो बोल रही है दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। नीना ने कहा, मैं बिल्ली बन जाऊंगी, बहुत सारा मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं।
फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। मैंने आपको अभी बताया था ना, जब दही में पानी डाल के मथते हैं फिर उसमें मक्खन निकलता है, रई से मथा जाता है। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है मट्ठा देखने का अभिनय करती हुई। मुन्नी जो होती है ना, वो दौड़ कर आती है मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा है या खट्टा। मुन्नी बोली, वाह क्या खूब मट्ठा बनाया है, यह मैं चख के देखूं ये मीठा है या खट्टा है। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। सरला ने बोला, इसको क्या देखोगी, ये तो बहुत बढ़िया मट्ठा है, मट्ठे का स्वाद बहुत बढ़िया है, खाकर सब याद करते हैं। चुन्नू, टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए हैं, देखें क्या तरकारी लाए हैं। तरला ने कहा, यह लो चुन्नू और टिंकू आ गए, जो सब्जी लेने गए थे वो वापस आ गए, देखे क्या तरकारी लाए हैं। तरला ने बोला कि हम देखते हैं क्या तरकारी लाए हैं, मतलब सब्जी लाए हैं। तरकारी को क्या कहते हैं, सब्जी भी कहते हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओह पीट रही है दुख। चुन्नू बोझ उतारते हुए बोला, मेरी पीठ दुख रही है। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख, करारी मतलब जोर की भूख। टिंकू बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा। मुंह मटकाते हुए मतलब जब आपको बच्चे चिढ़ाते हैं, मुंह बनाकर बोलते हैं ना, इस तरह से मुंह मटकाते हुए बोली, भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मुन्नी ने बोला, भूख लगने से क्या होगा, अब तुम पहले आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। चुन्नू बोला, चल जल्दी से दाल पकाएं और बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें लकड़ी डालते हैं, तो लकड़ी को आग तेज करने के लिए उसमें फूंक मारते हैं। लकड़ी से धुआं भी निकलता है, तो आँखों में लगता है तो वो आंसू आते हैं, तो वही वो आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते की उंगली जल जाती है। उनकी उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब ये कलछी क्या है, जिससे दाल को चलाते हैं या परोसते हैं या दाल निकालते हैं, उसको कलछी बोलते हैं। उससे उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। मुन्नी तुकबंदी बनाती हुई गाती है राइमिंग में, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। हाथ में डलिया मतलब बैम्बू की बनी बास्केट। वो इस तरह से अभिनय करती हैं जैसे उनके हाथ में बास्केट हो, बैम्बू की बनी हुई बास्केट, और उन्होंने हाथ से कमर पर रखा हो, उसको एक हाथ से पकड़कर कमर पे रख लेते हैं, इस तरह का अभिनय करती हैं। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां
थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो जाओ तैयार। थप्प रोटी, जो रोटी जब रोटी बनाते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ पर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जो थप्प थप्प की आवाज़ आती है, इसमें वही थप्प लिखा हुआ है। थप्प रोटी मतलब रोटी से थप थप की आवाज़ आती है। तो तो लड़कियां क्या गाती हैं? थप्प रोटी थप्प दाल। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाते हैं, मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। चुन्नू कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। रोटी लाओ दाल लाओ और हम खूब उड़ाएं माल, मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएं। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। रोटी की डलिया, ये बैम्बू की बनी हुई एक बास्केट होती है जो रोटियां बनाकर हमारे घरों में भी किसी पात्र में रखते हैं ना। तो लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, मुन्नी आदि ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ये रोटी ले लो और ये दाल ले लो, चक्कर टेस्ट कर कर हमें हाल बताओ कि ये कैसी बनी है। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। चुन्नू और बाकी के बच्चे चिढ़ाकर बोलते हैं खट्टा। इस पर मुन्नी उनको गुस्से से देखती है उनकी तरफ। नहीं नहीं मीठा, फिर वो एकदम से बोलते हैं, नहीं नहीं मीठा है, खट्टा नहीं मीठा। फिर वो खाने का अभिनय करते हुए, मतलब खाने की एक्टिंग करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुककर सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे बोलते हैं, आधी खा लो आधी रख लो, अब सो जाएं, अब हम सब सो जाएंगे, उठकर इसको चखेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश होता है, मतलब बिल्ली आती है। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुशी होकर कहती है, बिल्ली ओ मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। बिल्ली कहती है, ओठों पर जीभ फिराते हुए जब कोई टेस्टी चीज़ हम लोगों को दिखती है तो मुंह में पानी आता है ना, खाने का मन करता है। तो बिल्ली भी ओठों पर जीभ फिराकर बड़ी खुश होती है और कहती है, ओ मक्खन कितना सारा, मक्खन मतलब बटर, झट से चटकर करूं किनारा, झटपट मैं खा लूं और किनारा करूं, मतलब चली जाऊं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है। छीके, ये बैम्बू का बना हुआ बास्केट होता है, एक हैंगिंग बास्केट होता है। ये इसमें रस्सियाँ लगी हुई हैं, ये आप चित्र देख रहे हैं ना। पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे, खिड़की दरवाज़ों का अच्छे से प्रबंध नहीं होता था, तो इस तरह के ये छीके बनाए जाते थे खाने पीने की चीज़ों को जानवरों से बचाने के लिए। है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। ये छीके पर क्या रखा है, आन रही अगर ना चखा, मतलब उसकी शान पर बनाई कि अगर मैंने इसको ना चख पाया तो बात ही क्या है। आन रही मतलब गौरव की भावना। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। रोटी गरम गरम रोटी में जब घी लगाते हैं तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम मुलायम बिल्कुल। खाते हुए,
रोटी मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल। मक्खन बटर रोटी चावल दाल जी भर के कितना सारा माल खाया। कितना मतलब कितना सारा माल खाया। छोटी की मात्रा है का पर और फिर आधा था फिर बड़ा था। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं आलसियों को सबक सिखाऊं। मतलब ये सब सो रहे हैं खर्राटे मारकर, मैं इन आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर। सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। अंगड़ाई लेकर मतलब हाथ पैर को स्ट्रेच करके उठती है वो, और मक्खन के बर्तन को खाली देखती है, बटर के बर्तन को खाली देखती है, आश्चर्य से चिल्लाती है, मतलब हैरान होकर चिल्लाती है। सरला, ओ रे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। सरला चिल्लाकर बोलती है, अरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है ये मक्खन और मलाई। मलाई तो आप जानते ही हैं, दूध को जब गर्म करते हैं तो ऊपर मलाई आती है। मक्खन तो मतलब बटर। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। मुन्नी कहती है छीके तक जाओ मतलब छीकों को देखो और रोटी का भी पता लगाओ। हाय रे, न रोटी न दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। वो बोलती है, मुंह पर हाथ रखती है, बोलती है हाय रे, न रोटी है न दूध मलाई है, लगता है बिल्ली सारा खा गई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। भात मतलब चावल। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहते हो, बिल्ली आई थी आधी रात में, वो खा गई रोटी खा गई भात, मतलब रोटी भी खा गई और चावल भी खा गई। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। टिंकू नाम का बच्चा बोलता है, चलो बिल्ली को ढूंढते हैं, फिर चोरी का मजा चखाते हैं उसको, मतलब सजा देंगे चोरी करने की। सब बच्चे चिल्लाते हैं, बोलते ठीक 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 कहा। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं। रंगमंच मतलब स्टेज। कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं, मतलब नहीं मिलने जैसा वो एक्टिंग करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तरला सरला यह लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। तरला बोलती है, ये देखो बिल्ली मिल गई, चोर भी मिल गया। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। बिल्ली घबराई हुई सी स्टेज पर आ जाती है और सारे बच्चे उसको पकड़ने का अभिनय करते हैं। सब, करो पिटाई इसकी जोर। सब मिलकर बोलते हैं, अब इसकी पिटाई करो। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली को बोलते हैं, बोल अब मेरी रोटी खाएगी, अब मेरी दाल खाएगी। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, सोओगे टांग पसार। बिल्ली बोलती है, हाँ खाऊंगी मैं, एक बार नहीं 100 बार खाऊंगी, सो जाओगे टांग पसार, जो तुम आराम से सोते हो तो मैं तो खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, मतलब प्रयास करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। इसके लेखक कौन है? रेखा जैन।
आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।